काफी बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग अपने जीवन में मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे पास हमारी मेहनत जितने फल नहीं आते हैं। और आपने भी काफी बार ये महसूस किया होगा कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी लक्ष्मी आपके पास नहीं टिकती है। घर में बार बार कुछ ना कुछ धन से संबंधित समस्याएं आती रहती हैं। बहुत सारे अवसर भी आपके जीवन में आते हैं, लेकिन वो हाथ से निकल जाते हैं और तब ऐसे लगता है जैसे लक्ष्मी घर के दरवाजे पर आकर दरवाजे से ही बाहर लौट जाती है। और तब हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि हम ऐसा क्या करें, ऐसे कौन से उपाय करें जिससे लक्ष्मी हमारे घर में आए, पैसा हमारे घर में आए। देखिए, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आज इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए कि आज हम बात करेंगे ऐसे स्त्रोत के बारे में जिसका हमारे शास्त्रों में वर्णन किया है। और आज हम बात करेंगे विश्वास की, ना कि अंधविश्वास की। देखिए, ये केवल एक स्त्रोत नहीं है बल्कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक दिव्य माध्यम भी माना गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो दिव्य स्त्रोत कौन सा है। अभी तक तो काफी लोगों ने समझ भी लिया होगा कि मैं किस स्त्रोत के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कनकधारा स्तोत्रम के बारे में। कहते हैं जब आदि शंकराचार्य बाल्यावस्था में भिक्षा मांगने एक निर्धन महिला के घर पहुंचे तो उनके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी में एक छोटा सा आंवला रखा और उन्होंने वो लाकर उनको दे दिया। और तब शंकराचार्य ने उनकी निस्वार्थ भावना से प्रभावित होकर, प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी के लिए इस स्तुति को लिखा था और उनसे प्रार्थना की थी कि जब भी कोई निर्धन आपकी फल कामना से, धन की कामना से इस स्तुति का पाठ करेगा तो हे मां, उसको आप धन और लक्ष्मी जरूर प्रदान करना और उस पर प्रसन्न होना। देखिए, कथा के अनुसार माँ लक्ष्मी इतनी प्रसन्न हुई कि उस गरीब महिला के, उस बूढ़ी स्त्री के घर में उन्होंने सोने के आंवले की वर्षा की। देखिए, यहाँ बात आती है श्रद्धा और विश्वास की। और ये कहानी हमें बताती है कि श्रद्धा और करुणा से किया गया पाठ कितना प्रभावशाली हो सकता है। देखिए, हमारे जीवन में धन कब और कैसे आएगा ये काफी कुछ हमारी ज्योतिषीय गणनाओं पर निर्भर करता है। और ऐसे में जब व्यक्ति आर्थिक समस्याओं का समाधान कर रहा होता है तो अगर वो नियमित रूप से कनकधारा स्तोत्र का पाठ करता है तो ये उसमें सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ये ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब भी आप कोई भी ज्योतिषीय उपाय करें तो जन्म कुंडली के अनुसार ही करें, क्योंकि ये उपाय अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए किसी भी ज्योतिषी का इसमें मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है। देखिए, अब इसको वास्तु से जोड़कर देखते हैं कि हमारे जीवन में धन का अभाव कैसे होता है और धन को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा है या धन से संबंधित समस्याओं से आप जूझ रहे हैं तो वास्तु के संबंध में आपको अपने घर की उत्तर दिशा को देखना चाहिए, क्योंकि घर का उत्तर, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व क्षेत्र वो समृद्धि का क्षेत्र माना जाता है। ऊर्जा के दृष्टिकोण से, धन आगमन के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन दिशाओं का जो वास्तु दोष होता है वो हमारे धन आगमन के मार्ग में अड़चन, रुकावटें पैदा करते हैं। यदि इन दिशाओं का संतुलन कर लिया जाए, वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष ना हो तो ये दिशाएं सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती हैं। देखिए, यहाँ पर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। घर का वातावरण अगर शांत हो, सकारात्मक ऊर्जा वहां पर हो और आप अपने घर में अगर एक आध्यात्मिक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में जितनी भी धन से संबंधित समस्याएं हैं वो अवश्य दूर होगी। देखिए, वास्तु और आध्यात्मिक साधना का संयोजन कई लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक बनता है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने के लिए वैसे तो काफी सारे नियम है, लेकिन अगर आप इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझें तो सुबह स्नान करें, अपना जो आसन है उसको आप स्वच्छ रखें। जब आप स्नान करके आप अपने आसन पर बैठते हैं तो पाठ को जब आप शुरू करें तो इतना बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने मुख को या तो पूर्व दिशा में रखें या फिर आप उत्तर दिशा में भी रखकर इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। देखिए, सच्ची श्रद्धा से और मन को शांत करके अगर भगवान का नाम लेकर कुछ भी आप उपाय करते हैं तो उसके 100% आपको रिजल्ट मिलते ही हैं। ये जो कनकधारा स्तोत्र है इसमें जो भी श्लोक आते हैं उनका आप धीरे धीरे उच्चारण कर सकते हैं। वैसे ध्यान आपको इतना रखना है कि जब भी आप इसको पढ़े, इसमें केवल इसको पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि अपने भाव, अपनी श्रद्धा से ही आपको इसको मनन करके पढ़ना है, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। जब आपकी सोच, आपका कर्म और आपकी प्रार्थना एक दिशा में चलते हैं तब जीवन में परिवर्तन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखिए, आपके जीवन में चाहे जितना भी संघर्ष हो, लेकिन हर संघर्ष
हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे सुबह के बाद रात आती है, वैसे ही हर रात के बाद एक नया सवेरा होता ही है। यदि आपके भीतर विश्वास जीवित है तो आशा भी जीवित ही होगी। कनक धारा स्रोत केवल धन की कामना नहीं है, बल्कि ईश्वर पर विश्वास, धैर्य और सकारात्मक प्रयास का ये संदेश देता है। शायद यही वो शुरुआत है जो आपको लंबे समय से तलाश थी। याद रखिए, अगर जीवन में किसी भी तरह की धन से संबंधित आर्थिक परेशानियां आपको आ रही हैं, तो कनक धारा स्रोत आपके लिए डूबते के लिए जैसे तिनका का सहारा होता है, वो सिद्ध हो सकता है। तो अगर आप अपने जीवन में सफलता पाने चाहते हैं या धन से संबंधित किसी भी प्रकार की इच्छा रखते हैं, तो विश्वास रखिए, इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल शेयर करिए, ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली, वास्तु या अंक ज्योतिष के आधार पर व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगली वीडियो में मैं एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ आपसे मिलने वाली हूँ। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।